बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome. Assalamu alaikum my students, how are you all? I hope you'll be good. So today we are doing chapter The Machine Stops and we'll be doing part number 2. So let's continue. Okay, part 1 description में आपको link मिल जाएगा तो you can go there and watch from that link. Okay, so let's continue. Oh hush, said his mother, vaguely shocked. उसकी मदर ने क्या कहा? He was very uncertain. जब उसके बेटे ने ही कहा था वो जो क्यूनो था, and he said कि मैं आपसे जो है वो face to face मिलना चाहता हूँ rather than meeting him in this machine, through this machine. तो she was very uncertain about this कि you must not say anything against the machine because he was not satisfied with the machine कि machine पे जो है मुझे वो सही से दिखता नहीं है and I'm not sure कि whether it's you or anyone else. तो he wasn't satisfied जिस तरह से अपनी मदर से वो मशीन के थ्रू जो वो बात करता था, उनकी करस्पॉन्डेंस होती थी. रेगुलर शॉक यानी कि मदर काफ़ी अनसर्टन थी, वो बिल्कुल ही समझ नहीं पाई कि वो ऐसा क्यों कह रहा है. वो उसने कहा कि यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन, तुम कुछ भी तुम्हें कहना नहीं चाहिए इस मशीन के बारे में. यू टॉक एज इफ अ गॉड हैड मेड द मशीन, क्राइड क्यूनो. क्यूनो ने कहा आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मतलब मशीन जो है वो गॉड ने बनाई हो. I believe that you pray to it when you are happy. मुझे तो ऐसा यकीन हो चला है कि आप इससे दुआ करती हैं जब आप नाखुश होती हैं, जब आप जो है वो हैप्पी नहीं होती, सैड होती हैं. Man made it. Do not forget that. ये मशीन इंसान ने बनाई है और आप ये ना भूलो. Great man, but man. बहुत अच्छे आदमियों ने लेकिन आदमियों ने. The machine is much, but it's not everything. मशीन जो है वो सब कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं है. So it means कि मशीन जो है मच काफ़ी है, अच्छी है, सब कुछ है लेकिन फिर भी सब कुछ तो नहीं है. बहुत अच्छी है लेकिन सब कुछ नहीं है. I see something like you in this plate. मुझे कुछ आप जैसे इस प्लेट के अंदर दिखता है. But I do not see you. Actually, definitely सी बात है कि जैसे कि अगर हम किसी को वीडियो कॉल पे भी देखते हैं तो हम एक्चुअली उसको तो नहीं देख रहे थे बिकॉज वो तो अपेरेंटली कहीं और बैठा होता है, हम जिससे भी बात कर रहे होते हैं. हमें तो उसकी एक तरीके से रिफ्लेक्शन नज़र आता है हमारी वीडियो कॉल पे, हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे. तो इन द सेम में वो भी यही कहना चाह रहा था कि मैं आपको जो है इस प्लेट के थ्रू जो वो प्लेट थी मैं जिसके थ्रू देखता हूँ वो सिर्फ वो आप तो नहीं हो लेकिन एक तरीके से आपका रिफ्लेक्शन है, कोई और है. प्लीज़ पे मी अ विजिट सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड. आप मेरे पास आए, पे मी अ विजिट यानी कि आप मेरे पास आएँ और हम फेस टू फेस यानी कि एक दूसरे से देख के बात करें और जो होप्स हैं मेरे माइंड में हम उसको डिस्कस करें. She replied that she could scarcely spare the time for a visit. यानी कि उसके पास टाइम ही स्पेयर नहीं करता, यानी कि scarcely spare यानी कि कोई मतलब मुश्किल से ही टाइम मिलता नहीं उसको होगा, शायद नादिर ही कोई टाइम मिलता होगा कि वो उसके पास जाए, बेटे के पास और उसे विजिट करे. The airship barely takes 2 days to fly between me and you. तो उसने ही कहा बेटे ने कि एयरशिप्स जो है वो सिर्फ मुश्किल 2 दिन तो लेते हैं फ्लाई के लिए, जब कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगी 2 दिन के अंदर. I dislike ships. मुझे airships नहीं पसंद. Mother said, why? I dislike seeing the horrible brown earth and the sea and the stars when it is dark. I get no ideas in an airship. तो उसने कहा था जब मैं horrible brown earth जब starship में होती हूँ और जब मुझे brown earth नज़र आती है, brown earth sea जो होता है, तो वो इतनी darkness वहाँ से मुझे नज़र आती है कि मुझे कोई airship पे बैठ के ideas भी नहीं आते. I do not get them anywhere else. ना ही मुझे कहीं और बैठ के अपने ideas आते हैं. What kind of ideas can the air give you? वो उसने पूछा कि तुम्हें किस तरह के ideas जो हैं वो चाहिए. He paused for an instant. वो कुछ लम्हे के लिए pause हुआ. Do you not know 4 big stars that form an oblong and 3 stars close together? In the middle of the oblong and hanging from these stars 3 other stars. अच्छा, ऑब्लॉन्ग जो कि आपको पता है कि एक शेप होता है मैथमेटिकल का, स्क्वायर टाइप, बिट रेक्टेंगुलर टाइप. आपको पता है कि 4 बिग स्टार्स जो हैं वो जो एक ऑब्लॉन्ग फॉर्म करते हैं और 3 स्टार्स उसके करीब करीब क्लोज करते हैं इन द मिडल ऑफ द ऑब्लॉन्ग. उसके अलावा जो है वो 3 स्टार्स मजीद हैंग करते हैं अदर 3 स्टार्स के साथ. No, I do not. I dislike the stars. नहीं, मुझे स्टार्स बिल्कुल भी पसंद नहीं. I dislike them. But did they give you an idea? How interesting. Tell me. लेकिन क्या वो तुम्हें कोई आइडिया देते? वाओ, कितना मज़ेदार बात है, मुझे बताओ. I had an idea that they were like a man. मुझे एक ऐसा आइडिया इस पे होता है कि जैसे कि ये एक आदमी की तरह है.
I do not understand, मुझे समझ नहीं आया. The 4 big stars are the man's shoulders and his knees. यानी कि जो 4 big stars जो oblong form करते हैं उसके हिसाब से वो आदमी के shoulders हैं और उसके knees हैं. And 3 stars is just like a sword. जो 3 stars जो oblong के बीच से है वो जो belts हैं वो मैन जो हैं जो लोग हैं वो कुछ कभी पहना करते थे और जो बाकी के 3 stars जो उसके बीच से निकलते हैं वो like a sword है यानी कि तलवार है. A sword? तलवार? Man carried swords about with them to kill animals and other men. आदमी जो है वो उनके जहन में क्या था कि जो आदमी है swords क्यों उठाते हैं ताकि वो दूसरे animals को जानवरों को दूसरे इंसानों को मार सके. It does not strike me as a very good idea. Strike me यानी कि मुझे नहीं लगता मुझे मेरे माइंड में ये हिट नहीं करता कि ये कुछ अच्छा आइडिया है. But it is certainly original. लेकिन ये certainly बिल्कुल यकीनी तौर पर ये original है. When did it come to you? First, ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया कब आया? In the airship, he broke off. उसने क्या कहा? मेरे पास दिमाग में कब आइडिया है जब मैं एयरशिप में था यानी कि while I was traveling वो टूट सा गया. And she fancied that he looked sad. और उसने इस चीज़ को भांप लिया कि वो sad है, अफसरदा उसका बेटा था क्यों नो. She could not be sure for the machine did not transmit nuances of expression. उसको ये चीज़ बात की यकीन नहीं था, श्योर नहीं थी वो कि एक मशीन जो है वो कैसे जो है वो जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं जो अपने इज़हार ख्याल जो लोग कर सकते हैं न्यूएंसेस यानी कि इतने बारीक से जो कि हम फॉरन न्यूएंसेस यानी कि सटल डिफरेंसेस न्यूएंसेस की जो मीनिंग है यानी कि ऐसे छोटे बारीक से डिफरेंसेस जो कि हम बहुत देखने से पता चलते हैं हम फौरी तौर पर उसको यानी कि देर एंड देन अगर हम देखते हैं डिफरेंस को हमें पता नहीं चलता लेकिन अगर हम बहुत बारीकी से देखते हैं तो वो हमको फिर पता लगता है. दैट्स कॉल्ड न्यूएंसेस. ठीक है तो इट ओनली गिव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल यानी कि वो श्योर नहीं थी कि इस तरीके से मशीन जो है वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो बारीक एक्सप्रेशंस भी ट्रांसमिट करती है. वो सोचती थी कि ये सिर्फ एक जनरल आइडिया देती है पीपल के बारे में लोगों के बारे में. एन आइडिया दैट वाज गुड इनफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वाशती थॉट. वाशती की मदर ने क्या सोचा कि एक ऐसा आइडिया जो कि प्रैक्टिकल पर्पसेस किसी भी अमली प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए जवाब के लिए वो जो चीज़ वो गुड इनफ थी. The finer details of expressions was rightly ignored by the machine, just as the finer detail of the grape was ignored by the manufacturer of artificial fruit. Finer details यानी कि बहुत ज़्यादा इससे बेहतर तौर पे expressions जो हैं वो इग्नोर किए जाते हैं मशीन से. बिल्कुल किस तरीके से? बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि फाइनर डिटेल्स किसी भी ग्रेप यानी कि अंगूर की इग्नोर की जाती है उसकी मैन्युफैक्चर से जो कि आर्टिफिशियल फ्रूट प्रोड्यूस करता है. आर्टिफिशियल फ्रूट मैन्युफैक्चर करता है वो भी इग्नोर उस तरीके से करता है. Something good enough had long since been accepted by a race. यानी कि हमारी नस्ल के जरिए काफ़ी अरसे दराज से ये कबूल कर लिया गया था. The truth is, he continued, सच्चाई ये है उसने कहा that I want to see the stars again. मैं इन स्टार्स को फिर से देखना चाहता हूँ. कौन से स्टार्स को? जो उसने वो ह्यूमन जो उसने ऑब्लोंग को एक्सप्लेन किया था कि ऑब्लोंग है और फिर बीच में स्टार्स हैं यानी कि ह्यूमन के जो है वो यानी एक ह्यूमन को मैं दोबारा से आमने सामने से देखना चाहता हूँ rather than looking into this plate. They are curious stars. अच्छा क्यूरियस का मीन एक तो बहुत ईगर होता है यानी कि बेताबी, एक होता है स्ट्रेंज. तो यहाँ पे आप स्ट्रेंज इसका मीनिंग लोगे. ठीक है यानी कि जो स्टार्स हैं बड़ी स्ट्रेंज होते हैं क्यूरियस होते हैं. आई वॉन्ट टू सी देम नॉट फ्रॉम द एयरशिप बट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज आवर एंसेस्टर्स डिड thousands of years ago. आई वॉन्ट टू विजिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मैं जो हूँ इसको शिप से देखना नहीं चाहता बल्कि मैं इसको ज़मीन के सर्फेस से देखना चाहता हूँ जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स कहते हैं यानी कि अबाउट जिसके हमारे बड़ों ने काफ़ी हज़ार साल पहले देखा था. I want to visit the surface of the earth. मैं ज़मीन की सतह पे विजिट करना चाहता हूँ, मैं वहाँ आना चाहता हूँ. She was shocked again. जो मदर थी वो दोबारा से शॉक हो गई. Mother, you must come, if only to explain to me what is the harm of visiting the surface of the earth. Mother, आपको must आना है. अगर आप मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर क्या हार्म है, आखिर नुकसान क्या है अर्थ को विजिट करने में. No harm, she replied. कोई भी हार्म नहीं है. Controlling herself. She was trying to controlling herself. कि मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी बट नो एडवांटेज लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ओनली डस्ट एंड मड. नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट एंड यू वुड नीड अ रेस्पिरेटर ऑन द कोल्ड ऑफ द outer air would kill you. One dies immediately in the outer air. उसने क्या कहा कि जो अर्थ है वो सिर्फ क्या है वो सिर्फ डस्ट एंड मड है, सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ डस्ट है वहाँ पे और वहाँ पे कोई लाइफ जो है वो नहीं रह सकती है. आपको जो है रेस्पिरेटरी की ज़रूरत पड़ेगी जब तुम बाहर कोल्ड एयर में निकलोगे, ठंड में निकलोगे
वहाँ सांस नहीं लिया जाएगा और जो वहाँ बाहर निकलेगा फ़ौरन ही वहाँ पे मर जाएगा, वो नहीं जो है वो सर्वाइव कर सकेगा। आई नो ऑफ कोर्स आई शैल टेक ऑल द प्रिकॉशंस, मुझे पता है बिल्कुल, और मैं सारे प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस कहते हैं, मैं सारे जो भी हिफाजती इक़दाम हैं वो मैं सब लूँगा। एंड बिसाइड्स, उसके साथ, वेल शी कंसिडर्ड एंड चोज हर वर्ड्स विद केयर। अच्छा, चोज इज अ पास्ट टेंस ऑफ चूज, उसने सोचा और अपने वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली से चूज किया। हर सन हैड एन ऑड पर्सनैलिटी एंड शी विश्ड टू डिसुएड हिम फ्रॉम द एक्सपीडिशन। अच्छा, ऑड पर्सनैलिटी यहाँ पे बेसिकली ये एक डिजीज़ होती है जो कि चाइल्डहुड से डिसऑर्डर आप समझ लो, कि डिसोबीडियंस हो या स्विचिंग ऑफ इरिटेबल मूड्स हो, एंग्री हो, तो उसको जो है वो ऑड पर्सनैलिटी कहा जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो वो उसको चूँकि एक सन को एक ये ऑड पर्सनैलिटी को शिकार था, यानी कि काइंड ऑफ डिसोबीडियंट था, तो वो उसको चाहती थी कि वो डिसोवेट करे, डिसोवेट यानी कि ख़त्म कर दे इस बात को, इस सफ़र से, कि वो इस सफ़र को करने की उसको ज़रूरत पेश ना आए। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, शी असर्टेड। सो उसने कहा कि ये जो है इसके ख़िलाफ़ है, बात यही है, शी असर्टेड, यानी कि इसने पॉजिटिवली कहा कि इस तरीके से ये उम्र की रूह के ख़िलाफ़ है, मतलब ये बात जो है जब वो करना चाह रहा था। डू यू मीन बाय दैट contrary to the machine, यानी उसने कहा कि तुम इस बात को क्या वाकई मतलब रखती हो कि ये मशीन के बरक से ये बात, यानी कि इसके कॉन्ट्ररी कहते हैं ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि इसके अलावा दूसरे साइड की अगर बात करनी हो तो, इन अ सेंस, एक तरीके से, बट लेकिन हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, इसके साथ ही उसका जो क्यूनो का जो ब्लू प्लेट जो इमेज था वो ब्लू प्लेट में फेड होने लगा, यानी कि हल्का होने लगा, मध्यम पड़ने लगा। क्यूनो, he had isolated himself for a moment where she felt lonely, तो फॉर अ मोमेंट जो है उसकी मदद थी उसको, शी स्टार्ट फीलिंग लोनली, बिकॉज क्यूनो का जो इमेज था वो फेड होने लगा था और उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, यानी कि उसने अपने आप को वहाँ से जो हटा लिया होगा, उस जो उसकी जिससे वो बात कर रहे थे वहाँ से उसने अपने आप को वैनिश कर लिया होगा। So this was the end of the part 2. I hope you must have understood. I've underlined all the difficult words over here. तो वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर लेना एंड क्लास एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी द पार्ट 3 एंड उसके साथ विल सी यू अगेन। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।